कभी भी अपना सर बुलंद नहीं कर सकता है। और अगर अली खामेनी रहमतुल्लाह अलैह की इस वक्त शहादत हुई है तो शहादत तो खामेनी साहब ने हक पर रहते हुए बातिल से लड़ा है। और न सिर्फ इजराइल और अमेरिका को हाथों लिया, बल्कि जितने इस्लामिक ममालिक हैं उन पे भी इन्होंने अपना कड़ा में सवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक और ये वो, लेकिन हमें बहुत साफ तरीके से ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जब फ़लस्तीन का मामला, जो सुप्रीम लीडर थे वो शहीद हो गए। ये एक दुख की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फख्र की भी बात है। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के प्रमुख नेता अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की तरफ से दावा किया गया, लेकिन आज रविवार को अहले सुबह यह पता चला और ईरान की मीडिया ने खुद इस बात की पुष्टि की। उसके बाद से पूरे देश में मातम पसरा हुआ है और इसी के साथ कई ऐसे देश है जहाँ पे शिया और सुन्नी समुदाय लगातार इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज खुद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी जोरदार प्रदर्शन किया गया और वही जम्मू कश्मीर में भी लगातार इसके खिलाफ नारेबाजी हुई और जमकर प्रदर्शन किया गया। इसी बीच मुनाजात नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हैदराबाद में मानू के तालबा ने कैंपस के अंदर प्रदर्शन किया और न सिर्फ इजराइल और अमेरिका को आड़े हाथों लिया, बल्कि जितने इस्लामिक ममालिक है उन पे भी इन्होंने अपना कड़ा प्रहार किया और विरोध जताया। आइए सुनते हैं कि आज इस पूरे प्रदर्शन में मानू के तालबा ने क्या कहा और आखिरकार क्या ऐसा रीजन रहा जिसमें उन्होंने अमेरिका के साथ साथ इजराइल को तो कटघरे में खड़ा किया, लेकिन इसी के साथ साथ जो मुस्लिम ममालिक देश है उन पे भी इन्होंने निशाना साधा। आप पीछे हमारी तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे जो कैंपस के बच्चे हैं वो लगातार इस रमजान के महीने में आज 7 बजे यानी इफ्तार बाद इस प्रदर्शन का आह्वान किया गया था और यहाँ पे करीब सैकड़ों छात्र मौजूद होकर इसके खिलाफ नारेबाजी किए। दिल है, बातिल कभी भी अपना सर बुलंद नहीं कर सकता है। और अगर अली खामेनी रहमतुल्लाह अलैह की इस वक्त शहादत हुई है तो शहादत तो अंबिया की मीरास है। हमें शहादत पे कोई गम नहीं, लेकिन हमने एक बहुत बड़ा लीडर खोया है, इसका हमें हमेशा एक अफसोस रहेगा। और इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी जब हमारे दरमियान से गए, हमें आज तक उनके जाने का दुख है, लेकिन जो उन्होंने कारनामे किए हैं हमें उसका हमेशा एक एहसास है, फ़ख्र रहता है। और की कल शहादत हुई है और पूरे सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं तो मुसलमान दो ग्रुप में बढ़ चुका है। कह रहे हैं शियाओं के लीडर है, कह रहे हैं सुन्नियों के लीडर है। हम ये कह रहे हैं हक और बातिल होता है, एक तरफ हक है एक तरफ बातिल है। खामेनी साहब ने हक पर रहते हुए बातिल से लड़ा है और हम ये कह रहे हैं कि वो हमारे लीडर हैं। अब हमारा मसला कुछ भी हो, हम उनको अपना लीडर मानते हैं। दुनिया को हम समझा नहीं सकते, जाहिलों से हम बहस नहीं कर सकते। खामेनी साहब का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ईरान के लिए, मुसलमानों के लिए, बातिल की आंख में आंख डाल करके जो उन्होंने बात की, तो ऐसे बहुत सारे सुन्नी ममालिक हैं जो खामोश तमाशाई बने बैठे रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका जिनकी बुनियाद बातिल है, उनसे जो लड़ रहा है हम उसका साथ दे रहे हैं। पास्ट में हम नहीं जाएंगे, हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, शिया सुन्नी की बहसों में उलझेंगे नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे कि आज लोगों को मुत्तहिद होने की जरूरत है, उम्मत मुस्लिमा को एक होने की जरूरत है, नेक होने की जरूरत है और इन बातिल ताकतों से एक साथ लड़ने की जरूरत है। अब भी अगर इन शिराजों में बटे रहे, ग्रुप में, गिरोहों में, मसलकों में, अकायद में, तो शायद कि हम बातिल से मजबूती से नहीं लड़ सकते। औरतों के हुकूक की पासदारी में बहुत आगे हैं, लेकिन उसी अयतुल्लाह अली खामेनी की जो शहादत है वो एक बहुत बड़ा सानहा है, वो एक बहुत बड़ा लॉस है इस उम्मत के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि लोग अलग अलग तरीकों के बहसों में सवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक और ये वो, लेकिन हमें बहुत साफ तरीके से ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जब फ़लस्तीन का मामला आता है, जब मुस्लिम उम्मत का मामला आता है, जब जो है उम्मत को एक होने का मामला आता है, तो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो अमेरिका और जो है इजराइल के पल्ले में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके अपने जो है उनके साथ संबंध हैं। तो बहुत साफ तरीके से हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, हमें ये बात पहचानने की ज़रूरत है कि कौन हमारा हकीकी दुश्मन है और कौन हमारा हकीकी दोस्त है। तो कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे वो शहीद हो गए। ये एक दुख की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक फ़ख्र की भी बात है, क्योंकि शहादत हर किसी को नसीब नहीं, हक के साथ हर कोई खड़ा नहीं होता। बातिल जो है वो बराबर कोशिशों में लगा हुआ है, नस्ल नाबूद कर रहा है। ऐसी जगहों पर जो मजलूम, जो मासूम बच्चे हैं, उनको उनके ऊपर बमबारी, लगातार स्ट्राइक्स आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उसके खिलाफ हक के लिए जो आवाज़ एक ईरान ने बुलंद की, वो काबिल तारीफ है।